इस वीडियो में आपको पता लगेगा बेस्ट कॉलेजेस अंडर 50,000 रुपीज़ पर ईयर फीस। सिर्फ 50,000 फीस में आप बीटेक कर सकते हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर TFW नहीं, मतलब ट्यूशन फी वेवर नहीं, कोई कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। 50,000 फीस या उससे कम या उसके आसपास वाले फीस वाले कॉलेजेस की बात करूँगा मैं इस वीडियो में। तो भाई साहब देखो, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है लेटर एंट्री से के थ्रू से एडमिशन लेना सेकेंड ईयर में। वेल आप चाहे तो जाना चाहें आप जी मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं और फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। NIT IIT अगर मिल गया तब जा सकते हैं, बस प्रोवाइडेड आपके पास डिप्लोमा में 75% मार्क्स एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो 75% मार्क्स 7.5 CGPA नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। बहुत सारे लोएस्ट फीस वाले कॉलेजेस होते हैं बट वो एडमिशन ले लेते हैं। वेल देखिए, इस वीडियो का क्या है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अगर इन लो फीस कॉलेजेस में आपको जाना है, लो फीस कॉलेजेस मतलब क्या है, पूरा बीटेक हो जाएगा आपका कितने रुपया में, 10,000 में पूरा बीटेक हो जाएगा 10,000 रुपये में, मतलब 2,500 के आसपास पर ईयर फीस है। ऐसे कॉलेजेस भी हैं। फीस की बात कर रहा हूँ भाई, सब कुछ मिला के यहाँ पर, ऐसा नहीं कि भाई फीस और कुछ मिला के 2 लाख हो जाएगा पर ईयर, ऐसा नहीं है। 2-5 हो सकता है, ठीक है जी। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं भाई। ऐसे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है? ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए 2 ही रास्ते आपके पास हैं। मैं बोलूँगा 3 रास्ते फिलहाल, लेकिन 2 अच्छे हैं और एक ही बता दूंगा। पहला क्या है, आपके कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, क्या उस स्टेट्स में एडमिशन डायरेक्ट होता है, मतलब डिप्लोमा मार्क्स के बेस पर होता है, या फिर लेटर एंट्री के थ्रू से होता है, मतलब टेस्ट के थ्रू से होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप उड़ीसा से हो, बंगाल से हो, झारखंड से हो, UP से हो, दिल्ली से हो, तो भाई आपको एंट्रेंस देना ही होगा। हरियाणा से हो, इस साल एंट्रेंस हुआ था। अगर आप किससे हैं भाई साहब, महाराष्ट्र से हैं मान लो, तो वह एंट्रेंस नहीं होता है। तमिलनाडु में भी शायद मेरे जितना ये रिकॉल कर रहा हूँ एंट्रेंस नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, बस काउंसलिंग होता है डिप्लोमा के मार्क्स के बेस पर, फिर एडमिशन मिल जाएगा आपको। तीसरा तरीका क्या है, CUET UG का एग्जाम दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलता है, बट उसमें फीस इनसे थोड़ा मतलब 50 से तो ज़्यादा है, बट आमतौर पर देखेंगे तो फीस कम ही है। बीटेक में अगर लेस देन 1 लाख फीस है, कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है, टीचर्स हैं, लैब्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा कॉलेज बना जाएगा फीस के हिसाब से। बिकॉज थोड़े अच्छे कॉलेजेस जहाँ पर थोड़े अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो फीस है फिलहाल 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख हो गया पर ईयर। खाली फीस की बात कर रहा हूँ, खाना पीना अलग है भाई, खानी समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा वाले होंगे जिनका बीटेक में एडमिशन लेने का मन है, बीटेक करने का मन है, रेगुलर बीटेक करने का मन है, लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ सकते। उनके लिए भी ऑप्शन है। AICTE UGC वालों ने एक क्या है नया रूल निकाला है, पिछले 2 साल पहले से निकाला है कि आप बीटेक कर सकते हैं जॉब करते करते। 2 आपके पास कंडीशन है, बस उसको फुलफिल करो फिर काम बन जाएगा। जो कॉलेज है आप जहाँ रहते हो उसके 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर होना चाहिए, जो लास्ट नोटिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग। उससे पहले 50 था, अभी 75 किलोमीटर्स है। एज वेल एज आपके पास 1 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा, देन यू आर एलिजिबल, गुड टू गो, आप जा सकते हैं। लेकिन कॉलेज कहाँ ढूंढे सर, प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे, फिर आगे बात करेंगे कॉलेज कौन कौन से हैं, फीस कितना लगता है, डिटेल्स में बात करेंगे। लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद तो आप नेट पर सर्च करते हैं, आपके पास 100 ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आता है। कई सारे UGC अप्रूव्ड होते हैं, कई सारे अप्रूव नहीं होते हैं, कई सारे अच्छे नहीं होते हैं, खाली एड्स आता है उनका। तो आप कैसे ढूंढोगे अच्छा कॉलेज ताकि ये अप्रूव भी हो, अच्छा भी हो, जो ब्रांच से पढ़ने वाले हो, क्या उससे जॉब मिलेगा, ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में जरूर आएगा। और यहाँ पर काम आता है एक फ्री प्लेटफॉर्म जो क्या है, कॉलेज विद्या। इनका जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके 100 ऑफ कॉलेजेस को ब्राउज कर सकते हैं और उनके कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके देते हैं, फीस, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट और ये बहुत सारी चीज़ें। आपके पास EMI का ऑप्शन भी होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का बेस्ट पर आपको बताऊं, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। आप फ्री में करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। इनके काउंसलर आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट ब्रांच कौन सा है। और एडमिशन के बाद छोड़ते नहीं हैं, आपके लिए वेबिनार्स, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, प्लेसमेंट गाइडेंस या सपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म पर। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको मैं,
अगर आपको मान लो क्या चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। अप टू 20,000 रुपीज़ तक का स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। प्रोमो कोड या कूपन कोड आपको यूज़ करना होगा। उसके लिए जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिक कूपन कोड लग जाएगा। ये सिर्फ मेरे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको तभी अप टू 20,000 रुपीज़ का डिस्काउंट या फिर स्कॉलरशिप मिलेगा अगर एडमिशन लेंगे आप, जो लिंक दिया इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू से। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो फॉर डूइंग बीटेक। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पहला हमारे पास है जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसमें लगभग 10,000 रुपये आपका फीस लगता है ना, पूरे 4 साल का। एवरेज पैकेज सीएससी का 20 लाख है और अदर ब्रांचेस का कितना है आपका 12 लाख के आसपास। एनआरएफ रैंकिंग 10-11 के आसपास रहता है बीटेक वालों के लिए। हमारे पास नेक्स्ट आता है जेएमआई दिल्ली। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज में मेरे काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। काफ़ी लोगों से जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, मतलब टीचर्स, उनसे ही बात हुआ है। मेरे 1-to-1 सेशन में काफ़ी लोग आए हैं वहाँ से, बच्चे भी और जो फैकल्टीज़ हैं डिफरेंट कैटेगरी, मतलब मेडिकल सेक्टर के या फिर डिफरेंट कोर्सेज के, वो भी आए हैं अपने बच्चों के लिए सेशन लेने के लिए। सो ये भी फीस जो है सिर्फ 16,000 के आसपास पर ईयर फीस है और एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास आता है। अच्छी कंपनी चाहती है यहाँ पर प्लेसमेंट के। एनआरएफ रैंकिंग काफ़ी डिसेंट है, 25, 26, 30 के आसपास रहता है इसका। दयालबाग इंस्टीट्यूट है, 1,120 के आसपास इसका एनआरएफ रैंकिंग रहता है। जी मेन से एडमिशन मिलता है इसका। फीस आपका 13,000 पर ईयर के आसपास है। एवरेज पैकेज 5 लाख इसका है। एएमयू अलीगढ़ आपका 18,000 के आसपास फीस है और एवरेज पैकेज 8 लाख है। जेएनटीयू आपका 40,000 फीस है और यहाँ पर जो है एवरेज पैकेज कितना है 4 लाख के आसपास मिलता है। फिर त्यागाराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निकल तमिलनाडु में 10 से एडमिशन मिलता है, 85 एनआरएफ रैंकिंग है। उसके बाद आपका कितना है, नॉर्मल फीस 55,000 के आसपास है, एडिट फीस 17,000 के आसपास पर ईयर है, 4 लाख के आसपास एवरेज पैकेज मिलता है। सीओई त्रिवेंद्रम 110 एनआरएफ रैंकिंग, 28,000 के आसपास आपका फीस पर ईयर। हाईएस्ट पैकेज 33 लाख है, एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास है। यूसीई हैदराबाद फीस आपका 35,000 पर ईयर है। एएमएल का 1,20,000 है भाई। हाईएस्ट पैकेज 22 लाख, एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर 160 है आपका एनआरएफ रैंकिंग। फीस 20,000 पर ईयर है। टीएनईए मोड है। हाईएस्ट पैकेज आपका 14 लाख, एवरेज पैकेज 7 लाख है। पीटी डिस्टेंस जबलपुर, जेईसी जबलपुर, ठीक है। जी मेन्स फीस 22,000 पर ईयर है। एवरेज पैकेज कितना है 6 लाख पर ईयर है। फिर FOE फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग महाराजा सवाई जी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में है, तो 8,500 रुपया पर ईयर फीस है। गुजरात CET से एडमिशन मिलता है आपका। एवरेज पैकेज 4 लाख है। आंध्रा यूनिवर्सिटी 40,000 पैकेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 40,000 फीस है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 40,000 फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगीपत्ति थंजावुर 37,000 फीस है। अलगप्पा चट्टियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराईकुडी 40,000 फीस है पर ईयर। इसके अलावा आपको बताऊं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे मान लो झारखंड में BIT बात करूंगा, बिहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बात करूंगा, उसके बाद उड़ीसा में आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें 2 कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, वो UTR है, VSS UT बुर्ला है। ये कॉलेजेस का फीस भी काफ़ी कम रहता है, 50,000 60,000, मतलब 80,000 के नीचे ही रहता है। इतने भी स्टेट, मतलब जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 80,000 के आसपास फीस है, इस तरह का, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। तो आप इन कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो। इनमें कुछ कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्टली जाती हैं PSUs प्लेसमेंट के लिए। ऐसे बच्चे मेरे को मिले हैं जो बेसिकली मेरे बात सुन के उन्हें प्रिपरेशन चालू करा डिप्लोमा के साथ साथ और लीड के थ्रू से एडमिशन लिया अपने स्टेट के अच्छे कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अभी वो PSUs में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ था उनका PSUs में, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट से। मेरे पास काफ़ी लोग मिले हैं ऐसे डिफरेंट स्टेट्स के। तो भाई ये आप काम कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आता है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास और ऑप्शन नहीं है रेगुलर बीटेक करने का, मतलब खाली बीटेक करने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सबका अलग अलग कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ रेगुलर बीटेक कर सकते हैं। जो नया रूल आया है उसको फॉलो करते हुए, और उसके लिए क्या करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है जो मैं पहले ही बता दिया आपको, कॉलेज विद्या। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और डू चेक इट आउट फॉर द बेस्ट कॉलेज एज यू कैन गेट while doing job you can do BTech, right? So that is also possible as I said, but best क्या है, लीड के थ्रू से टॉप कॉलेज से BTech करना।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।